नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिविल सेवा परीक्षा के विषय में मिथक प्रश्नों के बारे में। प्रश्न 1। कुछ लोग कहते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा सभी परीक्षाओं में सर्वाधिक कठिन परीक्षा है। क्या यह सत्य है? उत्तर जी नहीं, यह पूर्णतः सही नहीं है। सिविल सेवा परीक्षा भी अन्य परीक्षाओं की ही तरह एक परीक्षा है, अंतर केवल इनकी प्रकृति एवं प्रक्रिया में है। अन्य परीक्षाओं की तरह यदि अभ्यर्थी इस परीक्षा की प्रकृति के अनुरूप उचित एवं गतिशील रणनीति बनाकर तैयारी करे तो उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। ध्यान रहे, अभ्यर्थियों की क्षमताओं में अंतर हो सकता है, लेकिन उचित रणनीति एवं निरंतर अभ्यास से कोई लक्ष्य मुश्किल नहीं है। प्रश्न 2। कहते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने के लिए प्रतिदिन 16 से 18 घंटे अध्ययन करना आवश्यक है। क्या यह सत्य है? उत्तर सिविल सेवा परीक्षा सामान्यतः 3 चरणों प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में आयोजित की जाती है, जिनमें प्रत्येक चरण की प्रकृति एवं रणनीति अलग अलग होती है। ऐसे में यह कहना कि इस परीक्षा में सफल होने के लिए प्रतिदिन 16-18 घंटे अध्ययन करना आवश्यक है, पूर्णतः सही नहीं है। सफलता पढ़ाई के घंटों के अलावा अन्य पहलुओं पर भी निर्भर करती है। अभ्यर्थियों की क्षमताओं में अंतर होना स्वाभाविक है। हो सकता है किसी विषय को कोई अभ्यर्थी जल्दी समझ ले और कोई देर में। फिर भी अगर कोई अभ्यर्थी कुशल मार्गदर्शन में नियमित रूप से 8 घंटे पढ़ाई करता है तो उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रश्न 3। मैं कुछ व्यक्तिगत कारणों से दिल्ली नहीं जा सकता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए दिल्ली में इसकी कोचिंग करनी आवश्यक है। क्या यह सत्य है? उत्तर जी नहीं, यह पूर्णतः सही नहीं है। विगत वर्षों के परीक्षा परिणामों को देखें तो कई ऐसे अभ्यर्थी इस परीक्षा में उच्च पदों पर चयनित हुए हैं, जिन्होंने घर पर ही स्वाध्याय किया। उचित एवं गतिशील रणनीति, स्तरीय अध्ययन सामग्री, जागरूकता, ईमानदारी पूर्वक किया गया प्रयास इत्यादि सफलता की कुंजी हैं। कोचिंग संस्थान आपको एक दिशा निर्देश देते हैं जिस पर अंततः आपको ही चलना होता है। वर्तमान में कई प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के नोट्स बाजार में उपलब्ध हैं, जिनका अध्ययन किया जा सकता है। प्रश्न 4। कुछ लोग कहते हैं कि यह परीक्षा एक बड़े महासागर के समान है और इसमें प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर से भी पूछे जाते हैं। वे यह भी कहते हैं कि इसमें प्रश्न उन स्रोतों से पूछे जाते हैं जो सामान्यतः अभ्यर्थियों की पहुंच से बाहर होते हैं। क्या यह सत्य है? उत्तर जी नहीं, यह बिल्कुल गलत है। यूपीएससी अपने पाठ्यक्रम पर दृढ़ है। सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्न पत्रों के कुछ शीर्षकों के उभयनिष्ठ कॉमन होने के कारण सामान्यतः अभ्यर्थियों में यह भ्रम उत्पन्न होता है कि कुछ प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर पूछे गए हैं, जबकि वे किसी न किसी शीर्षक से संबंधित रहते हैं। आपको इस प्रकार की भ्रामक बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यूपीएससी का उद्देश्य योग्य अभ्यर्थियों का चयन करना है, न कि अभ्यर्थियों से अनावश्यक प्रश्न पूछकर उन्हें परेशान करना। प्रश्न 5। लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग लेते हैं, जबकि कुछ मेधावी अभ्यर्थी ही आईएएस बनते हैं। इस प्रश्न को लेकर मेरे मन में भय उत्पन्न हो रहा है, कृपया उचित मार्गदर्शन करें। उत्तर आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि इस परीक्षा के लिए लाखों अभ्यर्थी आवेदन करते हैं और इस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, परंतु वास्तविक प्रतिस्पर्धा केवल 8 से 10 हजार गंभीर अभ्यर्थियों के बीच ही होती है। ये वे अभ्यर्थी होते हैं जो व्यवस्थित ढंग से और लगातार अध्ययन करते हैं और इस परीक्षा में सफल होते हैं। यदि आप भी ऐसा ही करते हैं तो आप भी उन सभी में से एक हो सकते हैं। तैयारी आरंभ करने से पूर्व आपको भयभीत नहीं होना है। आपको इस दौड़ में शामिल होना चाहिए तथा इसे जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। याद रखें, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। प्रश्न 6। कुछ लोग कहते हैं कि इस परीक्षा को पास करने के लिए भाग्य की जरूरत है। क्या यह सत्य है? उत्तर यदि आप भाग्य को मानते हैं तो स्पष्ट रूप से इस बात को समझ लें कि इस परीक्षा को पास करने में भाग्य का योगदान मात्र 1% और आपके परिश्रम का 99% है। आप अपने हाथों से सफलता के 99% अंश को न गंवाएं। यदि आप ईमानदारी से परिश्रम करेंगे तो भाग्य आपका साथ अवश्य देगा। ध्यान रहे, ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं।